प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। यूसुफ ने मिस्र में गोशेन में अलग जगह अपने लोगों को दिलाई, क्योंकि उस वक्त यूसुफ मिस्र देश में प्रेसिडेंट थे। उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने पूरे परिवार को बुला लिया, जो 70 लोग थे। और जब वो 70 लोग आए वहाँ पर, तो यूसुफ ने उनको मिस्र देश में ही, लेकिन मिस्र देश में एक ऐसी जगह जिसको गोशेन कहते हैं, वो जगह दिलाई। वहाँ पर मिस्री लोग नहीं रहते थे, वहाँ पर सिर्फ परमेश्वर के लोग, ये लोग वहाँ पर रहने लग गए। लेकिन यूसुफ ने उनको ये जगह अलग क्यों दिलाई? फिर परमेश्वर ने इज़राइल को कनान में क्यों बसाया, कनान देश में उनको क्यों बसाया? और उस वक्त कनान में और भी प्रजा थी, जैसे कनानी लोग थे, हित्ती लोग थे, गिरगासी लोग थे, यबूसी लोग थे, और भी बहुत सारी प्रजाएं थी। वहाँ टोटल 10 प्रजाएं थी। परमेश्वर ने उन सभी का पूरा खात्मा करने को क्यों कहा? क्यों उनको पूरा खात्मा करने को कहा? क्यों उनको अलग बसाया? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। जब यूसुफ ने अपने लोगों को बुलाया तो यूसुफ ने उनको एक अलग जगह दी, यूसुफ ने उनको अलग बसाया। क्यों? बहुत ध्यान से समझना। यूसुफ जानते थे कि एक दिन हम लोग गुलाम बनाए जाएंगे। उस वक्त संभावना नहीं थी, क्योंकि यूसुफ वहाँ के प्रेसिडेंट थे। लेकिन यूसुफ को मालूम था कि परमेश्वर ने अब्राहम को बताया था कि तेरे लोग परदेश में जाएंगे, वहाँ पर वो लोग गुलाम बना दिए जाएंगे। तो कनान देश छोड़कर हम मिस्र में बसे हैं, तो फिर ये मिस्र में ही होने वाला है और हम लोग गुलाम बनेंगे ही बनेंगे। जब तक वो जिंदा है तब तक तो कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन उनको मालूम है कि मेरे जाने के बाद कुछ तो होगा ही, और इसलिए उन्होंने अपने लोगों को अलग बुलाया। चलो, गुलाम बनने वाले थे, तो उसमें अलग बसाने की बात क्या हुई? क्यों अलग बसाने की बात? और दूसरी बात, यूसुफ को ऐसा ख्याल आता भी क्यों है कि हम लोग गुलाम बना दिए जाएंगे? क्या वो गुलाम बने उससे पहले वहाँ से भगा नहीं सकते थे? लेकिन उनको मालूम था कि जो परमेश्वर ने बोला है तो वैसा होगा ही होगा। और उन्होंने अपने भाई लोगों को बोला था कि देखो, मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से मेरी हड्डियों को भी लेकर जाना, और जो देश परमेश्वर देने वाले हैं वहाँ जाकर इस हड्डियों को, मेरी हड्डियों को वहाँ दफन कर देना। मतलब यूसुफ यहाँ तक जानते थे कि हम लोग गुलाम भी बना दिए जाएंगे और उसके बाद परमेश्वर हमको छुड़ाएंगे भी। तो इस कारण से ये यूसुफ ने अपने लोगों को एक अलग जगह दिलाई। अगर समझ लो ये सारे लोग गुलाम बना दिए जाए और पूरे मिस्र देश में कोई इधर कोई उधर सभी के बीच में बसते हो, तो क्या होगा? तो इनका जिंदा रहना नामुमकिन जैसा हो जाता है। जब एक साथ रहते हैं तो चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, चाहे गुलाम बना दिए जाएंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ रहकर मेल मिलाप से एक दूसरे को हौसला देकर लोग बढ़ सकते हैं। अगर अलग अलग रहेंगे तो हो सकता है कोई थक जाए, मर जाए, ख़त्म हो जाए। और इसलिए यूसुफ ने अपने लोगों को एक साथ इसीलिए रखा, एक जगह ऐसी इसलिए दिलाई ताकि विपत्तियों में, गुलाम की परिस्थिति में ये सभी लोग साथ में एक दूसरे के सहारे जीवन जी पाए। इसलिए यूसुफ ने ऐसा किया था। दूसरी बात, अगर ये लोग मिस्र देश में फैल जाते अलग अलग जगह पर, तो क्या होगा कि ये लोग अपने परमेश्वर के जो कानून है उनके अनुसार ये जीवन नहीं जी पाएंगे और लोगों के बीच में फैल जाएंगे। तो मिस्री लोगों की जो परंपरा है उस परंपरा में फंस जाएंगे और दूसरे देवी देवता को मानने वाले बन जाएंगे। इसलिए यूसुफ ने चाहा कि सभी लोग एक ही जगह पर रहे, अलग अलग ना रखें, ताकि ऐसी कोई बात ना हो जाए और कितनी भी बड़ी विपत्तियाँ आए लेकिन उनका बचाव हो। इसलिए
और देखना, जब मिस्र में विपत्ति आई थी, टिड्डियाँ आई थी, ओले गिरे थे, पानी लहू हो गया था, पहिलौठे मर गए थे, इस सारे विपत्तियों में परमेश्वर ने अपने लोगों को संभाल कर रखा। कैसे? क्योंकि सारे लोग अलग रहते थे, एक जगह पर रहते थे, तो वहाँ पर परमेश्वर ने किसी विपत्ति को आने ही नहीं दिया। लेकिन सोचो, ये सारे बीच में फैले हुए होते तो फिर कैसा होता? फिर तो इनका जिंदा रहना नामुमकिन जैसा हो जाता है, ये सब लोग ख़त्म हो जाते। मालूम है, वो आखा ने जब गुनाह किया था, आखा ने जब पाप किया था, तो परमेश्वर ने क्या बोला? इसको अलग निकालो, उसके परिवार को अलग ले जाओ और वहाँ जाकर अलग ले जाकर उनको मार दो। देखो, जब किसी को मारना होता है तो परमेश्वर क्या करते? उनके बीच में से अपने लोगों को अलग निकाल देते। आप अलग निकलो, आप अलग निकलो, और परमेश्वर अपने लोगों को अलग कर देते। एक बार जब मूसा के विरोध में 250 लोग जो धूप जलाते थे और कोरा और उसके लोग जब आए थे, तो परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला? हे मूसा, सभी लोगों को बोल कि इनके पास से दूर हट जाए, इनके पास कोई ना रहे, क्योंकि मैं इनका नाश करना चाहता हूँ। और उनके परिवार को एक साथ में खड़ा कर दिया और नर्क ने अपना मुंह खोला और सभी को निगल लिया, सभी को ख़त्म कर दिया। देखो, तो परमेश्वर ऐसा ही करते कि जब किसी का नाश करना होता है तो अपने लोग जिनको वो बचाना चाहते उनको वो अलग बोलते कि तो आप लोग अलग हो जाओ, आप लोग अलग हो जाओ। मिस्र में इज़राइल चारों ओर फैले होते तो वो भी परेशान होने वाले थे, पर ऐसा ना हो इसलिए यूसुफ ने उनको अलग बसाया। परमेश्वर ने क्यों इज़राइल को बसाकर सभी का नाश करने को बोला? ताकि अपने लोग पवित्र रह सके और परमेश्वर उनको अलग रख कर संभाल सके। जब प्रभु यीशु आए, आकर चले भी गए, पतरस पर अपनी कलीसिया बनाई, तब क्या हुआ? देखो, जो शुरुआत की कलीसिया थी तो उनके साथ क्या हुआ और वो लोग क्या करते थे, और मैं एक वचन पढ़कर आपको बताता हूँ। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 41 से 47 तक। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। देखो, 3000 लोग ये 120 लोगों में मिल गए, और सभी लोग, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में, मतलब प्रभु भोज लेने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ये सभी लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने के अंदर, संगति में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना में लवलीन रहते थे। फिर आगे लिखा है, और सब लोगों पर बड़ा भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। देखो, एक बार फिर जिस तरह से यूसुफ ने अपने लोगों को अलग किया था, वैसे ही जो शुरुआत की कलीसिया है उसकी बात करते, वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। मतलब ऐसा नहीं वो ये बर्तन मेरा है, ये कपड़ा मेरा है, ऐसा कुछ भी नहीं। सभी कुछ जो था वो साझे का था, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। देखो, ये अपनी संपत्ति, मतलब सोना चांदी, घर, जमीन, खेत, जो कुछ होता था सब कुछ बेच देते थे और पैसा लेकर आते थे, और जिसको ज़रूरत होती थी वैसे बांट देते थे। फिर क्या लिखा है, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ये सभी के सभी लोग एक जगह पर साथ में रहते थे, अपना सब कुछ बेच देते थे। फिर आगे मैं पढ़कर बताता हूँ, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 32 से लेकर 35 वचन। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। कोई ऐसा नहीं बोलता था ये मेरा है। और देखो और क्या होता था, और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन पर बड़ा अनुग्रह था, क्योंकि उनमें से कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर
बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे और जैसी आवश्यकता होती थी उनके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। ये जितने लोग विश्वास में आते थे वो सभी लोग क्या करते थे, सब कुछ बेच देते थे। घर जमीन सब कुछ बेचकर सारे पैसे प्रेरितों के हाथ में रख देते थे और सभी लोग किसी एक जगह पर, हो सकता है उन्होंने कहीं एक जगह पर ज़मीन ली हो और वहीं पर सब लोग घर बनाकर या तंबू में बिंदास से सभी लोग साथ में रहते थे। लेकिन जो भी नया आता था वो ऐसा ही करता था, सब कुछ बेच बाच कर अपना घर छोड़कर इनके साथ रहना शुरू कर देता था। समझ तो पूरा परिवार है, 10 लोग हैं, लेकिन उसमें से 2 मसीह में आए, वो सब कुछ बेच कर अपना वहाँ पर चले जाते थे उनके साथ। इस तरह से विश्वासी लोग वो साथ में रहते थे। सभी लोग अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर साथ में रहते थे। लेकिन क्यों ये लोग ऐसा क्यों करते थे, क्यों ये सभी लोग साथ में रहते थे, क्या राज है? उस वक्त सतावट बहुत थी। जो संत पौलुस, जो पहले शाऊल के नाम से जाने जाते थे, सताने वालों में से थे, वो और भी लोग थे, सभी लोग मसीह लोगों को बहुत परेशान करते थे, उनको मारते थे, जेल में डालते थे, ख़त्म भी कर देते थे। तो अलग अलग अगर रहेंगे तो क्या होगा, इसलिए सभी लोग क्या करते, साथ में रहते थे ताकि एक दूसरे के सहारे परमेश्वर के सामर्थ्य से वो रह सके। बहुत सतावट थी। दूसरी बात थी, उस वक्त के सारे पास्टर्स, प्रचारक, प्रेरित, भविष्यवक्ता, टीचर, ये सब लोग जानते थे कि अंतिम दिन है। उनको मालूम था अंतिम दिन है, आगे चलकर क्या क्या होगा और कैसा कैसा होने वाला है, वो जानते थे। अंतिम दिनों के हालत क्या है वो सब कुछ जानते थे। आपको पता है अंतिम दिनों में क्या क्या होने वाला है? आपको पता है अंतिम दिनों में कैसा कैसा होने वाला है? आपको पता है अंतिम दिनों में कितनी मौतें होगी? चलो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, आखिरी दिनों में सिर्फ 2 पार्टी है, एक परमेश्वर के लोग, दूसरे मसीह के विरोधी के लोग। जो एंटी क्राइस्ट के लोग हैं उनके ऊपर ऐसी मुहर लगी है, और जो परमेश्वर के लोग हैं उनके ऊपर भी ये वाली मुहर लगी है। अब क्या होगा, ये 2 एक दूसरे के विरोधी है। और अब देखना क्या होने वाला है। मैं बाइबल से पढ़कर आपको बताता हूँ कि आखिरी दिनों में कैसा कैसा होगा। और बाइबल से प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और वचन 7। और उससे मतलब मसीह के विरोधी को, एंटी क्राइस्ट को यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े। पवित्र लोग मतलब परमेश्वर के लोग, जिनके पास परमेश्वर की मुहर है, ऐसे लोग, और उन पर जय पाए। और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। ये मसीह का विरोधी सभी के ऊपर राज करता है और वो पवित्र लोगों को मार देता है, उनको वो ख़त्म भी कर देता है। ये आखिरी दिनों में ये हो रहा है और बहुत जल्द और भी ज़्यादा होने वाला है कि ये पवित्र लोगों को मारेगा। तो क्या होगा, बाइबल में देखो, पौलुस को भी तो मार दिए गए, पतरस को भी तो मार दिए गए। जितने भी बाइबल में परमेश्वर के चेले हैं, कोई भी आम मौत नहीं मरा, कोई भी बूढ़ा होकर ऐसे ही मौत नहीं मरा, सभी लोगों को मार दिया गया है। अगर आप यूहन्ना के बारे में पढ़ो, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा, तो ऐसा मत समझना उनकी ऐसे ही मौत हो गई। वो भी भूखे प्यासे मर गए, क्योंकि उनको काला पानी जो सज़ा बोलते हैं वो सज़ा उनकी हुई थी। वहाँ पर ना उनको खाना मिला ना पीना मिला और वो वहाँ पर मर गए। बाइबल में जितने भी लोग थे परमेश्वर के लोग, सभी सताए गए। सभी लोगों को इसी तरह से जो मसीह के विरोधी लोग थे उनके जरिए उनको मार दिया गया। तो ऐसा मत समझना कि मसीह के लोगों को कोई नहीं मार सकता, मसीह का विरोधी उनको मार देगा। फिर आगे मैं पढ़ता हूँ प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और वचन 14 और 15। और उन चिन्हों के कारण
जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। ये जो मसीह का विरोधी है उसका एक साथी है जो झूठा भविष्यवक्ता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। वो ऐसा बोलेगा उस पशु की, मतलब मसीह के विरोधी की मूर्ति बनाओ, और फिर देखो क्या करता है वो, और उसे उस पशु की मूर्त में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। देखो उस पशु की मूर्ति में प्राण डालेगा तो क्या होगा कि पशु की मूर्त बोलने लगे। देखो ये मूर्ति बोलेगी, आज तक कोई नहीं बोलती थी लेकिन अब बोलेगी, और जितने लोग उस पशु की मूर्त की पूजा न करें उन्हें मरवा डालेगी। देखो मूर्ति बनवाएगा, उसके अंदर प्राण डालेगा, वो बोलेगी, और जितने लोग उसकी पूजा नहीं करेंगे उसको वो मरवा देगा। देखो तो क्या होगा, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी परमेश्वर के लोगों को मार दिया जाता है तब परमेश्वर उनको मरने से पहले ही, उनको मारने से पहले ही उनका आत्मा परमेश्वर निकाल देते। और जब वो लोग किसी को मारते हैं तो समझ लो वो एक बॉडी होती है, उनको पता है, उनको ऐसा लगता है हमने गोली मार दी और मर गया, हमने तलवार मार दी और मर गया, लेकिन परमेश्वर पहले ही उनका आत्मा निकाल देते हैं और अपने लोगों को कुछ भी भुगतना नहीं होता। ऐसे परमेश्वर अपने लोगों को बचा लेते हैं। फिर ये मसीह का विरोधी और क्या करेगा, तो आगे पढ़ते उसका 16 और 17 वचन, प्रकाशित वाक्य 13, 16 और 17 वचन। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर वह छाप अर्थात पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन न कर सके। अब यह मसीह का विरोधी एक छाप निकालता है, अपनी एक मोहर निकालता है, और जो कोई वो मोहर ना ले तो वो लेन देन नहीं कर सकता। मतलब ना कुछ खरीद सकता है, ना बेच सकता है, वो ना कारोबार कर सकता है, ना जॉब कर सकता है, कुछ भी नहीं। तो ये कौन लोग हैं? जो परमेश्वर के लोग हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर वाली मुहर है, उनके पास लेन देन बंद करवा देगा तो क्या होगा? एलिया को कौन सी लेन देन करनी पड़ी? क्या एलिया को कौवे आकर नहीं खिलाते थे? उनको लेन देन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। एलिया को परमेश्वर ने भेज दिया उस सारपत में। वहाँ एक विधवा औरत थी, उसके पास एक मुट्ठी आटा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। क्या वहाँ पर एलिया का गुजारा नहीं हुआ? तो जो परमेश्वर के लोग हो गए ना, उनको आखिरी दिनों में लेन देन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पर परमेश्वर उनका गुजारा आसानी से करेंगे। लेकिन जब मसीह का विरोधी मतलब शैतान वो परमेश्वर के लोगों को इतना परेशान करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो क्या परमेश्वर छोड़ेंगे? तो परमेश्वर क्या करेंगे? तो देखो परमेश्वर क्या करते हैं, और बाइबल से मैं एक वचन पढ़कर आपको बताता हूँ, जो है प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और वचन 3 और 4। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना कि आ, और एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। अब देखो ऐसा होगा कि इस धरती से मेल मिलाप चला जाएगा, लेकिन अब ये परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है। जो परमेश्वर के लोग हैं उनके पास पवित्र आत्मा की मुहर है, वो तो सारे मेल मिलाप से जीवन जी रहे। लेकिन जो मसीह के विरोधी के लोग हैं वो लोग आपस में लड़ाई करेंगे, मेल मिलाप उनके अंदर से चला जाएगा, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं। जब पवित्र आत्मा नहीं तो उनके पास मेल मिलाप नहीं। अब उनके हालत कैसे होंगे? जब मेल मिलाप नहीं, उनके जीवन में शांति नहीं, तो ये सभी लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, मारेंगे, काटेंगे, जला देंगे, खत्म कर देंगे। ये लोग घर से बाहर निकलने से डरेंगे। अगर बाहर निकले किसी ने हमको मार दिया तो डरेंगे। और इतना ही नहीं, ये लोग घर में भी नहीं रह पाएंगे। घर में भी कौन सा मेल मिलाप है? माता पिता, बच्चे, भाई बहन, सारे रिश्तेदार, उनके अंदर भी मेल मिलाप नहीं। वो भी एक दूसरे को मारेंगे, वो भी खत्म कर देंगे। बाहर निकलने से डर, कोई बाहर वाला ना मार दे। घर में रहने से डर, घर वाले ना मार दे। सोचो उनके हालात कैसे होंगे। घर में भी रहने से डरेंगे और बाहर निकलने से भी
डरेंगे। फिर आगे मैं पढ़कर बताता हूँ आपको। प्रकाशित वाक्य 6, 5 और 6 वचन। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना किया, और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि न करना। अब बढ़ जाएगी महंगाई, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी कि आज आप एक साल के लिए जो राशन भरते हो ना, उतने पैसे में मान लो कि एक वक्त का खाना आप बना सकोगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इतनी महंगाई हो जाएगी। अब देखो, तो घर में शांति नहीं, मेल मिलाप नहीं, घर में भी लड़ाई झगड़े, घर में भी तलवार, बाहर निकलो तो वहाँ भी तलवार, उसमें से महंगाई। क्या होगा? लोग क्या करेंगे? खाने को मिलेगा नहीं, लोग बाहर निकलेंगे, दुकान वालों को मारेंगे, दुकान को लूट लेंगे, हो सकता है इसको जला दे। किसी के घर में अनाज है तो उसके घर को भी जला देंगे, उसको मार देंगे। गोदाम है, दुकान है, उसको लूटेंगे। हालात देखो कैसे। ये सभी लोग कौन करेगा? जो मसीह के विरोधी के लोग हैं, उनके हालात ऐसे हो जाएंगे। परमेश्वर के लोग सेफ है, परमेश्वर के लोग बिंदास से जीवन जिएंगे, उनको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर देखो क्या होगा। और आगे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और 7 और 8 वचन। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना किया, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी के 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार, अकाल, मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। मालूम है 4 बात क्या है? सबसे पहले तलवार, मतलब अशांति, युद्ध, लोगों को मार दो, लोगों को ख़त्म कर दो। दूसरी बात है अकाल, मतलब महंगाई इतनी है, कुछ मिल नहीं रहा है, चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं देता, अकाल है। मरी, ऐसी ऐसी बीमारियाँ मालूम है ना, पिछले दिनों में आई थी 2019 के एंड में, और 2020 तक मालूम है कितने लोग मर गए थे? 80 लाख के करीब लोग मर गए थे। वो भी कुछ नहीं, ऐसी बीमारियां। और वन पशु मतलब मालूम है इतने दुष्ट आत्माएं, उतने दुष्ट आत्माएं कि उनके जरिए लोगों को मार दिया जाएगा। मालूम है कितने लोग? 1/4, 25%, तकरीबन 200 करोड़ लोग अचानक से मर जाएंगे। ऐसा नहीं 200 करोड़ लोग मरते मरते 10 दिन 15 दिन लग जाएंगे, नहीं, 1-2 दिन की बात खत्म। क्या इस 200 करोड़ में कहीं आप तो नहीं, कहीं आप तो खत्म नहीं हो जाओगे? क्या परमेश्वर के लोग हैं? क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? कैसे हालात होगी? देखो ये सब कुछ तो हो ही रहा है, लड़ाई हो रही, मारना काटना चालू है, तो महंगाई भी है, मेल मिलाप भी नहीं है, और ऊपर से मरी और तलवार। कैसे हालात होंगे? कैसे होगा? लोगों को लूटना, मारना, जलाना, यह सब कुछ चालू है। तभी युद्ध, तभी अकाल, तभी मरी, और दुष्ट आत्माओं से 200 करोड़ का मर जाना। कैसे हालात होंगे? ये सभी वो शैतान की मुहर जो लोग लेकर बैठे हैं, जो मसीह के विरोध की मुहर लेकर बैठे, उसकी छाप लेकर बैठे, उन लोगों के साथ ऐसा होगा। और मालूम है आगे क्या होगा? चलो और पढ़कर बताता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय और वचन 7। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई, और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई, और पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। कैसे हालात? लहू और आग मिले हुए ओले आएंगे ऊपर से, सिर्फ बर्फ नहीं, उसके अंदर लहू होगा, उसके अंदर आग होगी, और वो
इस धरती की 1/3 33% जला देगी। सारी हरी घास जल जाएगी। कितना धुआं उठेगा, कितना प्रदूषण, कैसे सांस लोगे, कैसे जियोगे। और भी मैं आगे बताता हूं आपको। उसका 8वां अध्याय 8 और 9 वचन। और दूसरे स्वर्गदूत तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ कुछ बड़ा पहाड़ में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। समुद्र 1/3 मतलब 33.33% समुद्र लहू हो गया। और समुद्र के 1/3 सृजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गई और 1/3 जहाज नाश हो गया। 33% जहाज खत्म हो गए। तो 33% जहाज अगर खत्म होते तो क्या उसमें बैठे हुए क्या बच जाएंगे क्या? वो भी तो खत्म हो गए। कैसे हालात हो गए इनके, देखो कैसी परिस्थितियां होगी जिन्होंने मसीह के विरोधी की मुहर लेकर रखी है। और फिर आगे पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय 10 और 11 वचन। और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों के 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। लेकिन ये तारा है क्या? और उस तारे का नाम नागदोना कहलाता है। और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया और बहुत तेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। पानी कड़वा होता है, कोई नहीं मरता, लेकिन कड़वा पानी मतलब जहरीला पानी, पीने वाला पानी जहरीला हो गया। कितना पानी? 1/3 33.33% पीने का पानी जहरीला हो गया। जहर आपको दिखेगा नहीं। पिए और मर गए, पिए और मर गए। कितने लोग खत्म। सोचो 200 करोड़ मर गए। उससे पहले मेल मिलाप चला गया, उसके कारण लोग मर गए। मरे अभी भी चालू है, युद्ध अभी भी चालू है, लोग मरते ही जा रहे, मरते ही जा रहे, मरते ही जा रहे। ऊपर से पानी में जहर, और भी लोग मरने लगे, और भी लोग मरने लगे। लेकिन परमेश्वर के लोग सेफ है, उनको कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा की मुहर है। लेकिन फिर आगे लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय और वचन 12। और चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में भी उजाला न रहा, वैसे ही रात में भी। इस धरती पर 33.33% अंधेरा छा गया। हो सकता है उसमें आप जहाँ रहते हो वहीं पर अंधेरा हो, आपके साथ कुछ ना हो सके, अंधेरे के कारण लोग मर जाते हैं। ऐसा होगा। वो सारी विपत्तियां तो अभी भी चालू है, मेल मिलाप अभी भी नहीं है। घर में भी डर, बाहर भी डर, लूटना जलाना लूट सब कुछ हो रहा है। महंगाई भी हो रही, युद्ध भी हो रहे, लोग मरे जा रहे हैं, पानी में अभी भी जहर है और साथ साथ में ऐसे भी लोग मर रहे हैं। और मैं आगे पढ़ता हूँ प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 9 और वचन 1 से 6। मैं क्यों कहता हूँ कि परमेश्वर के लोगों को कुछ नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर लिखा है और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारे हो गए। सोचो इतना धुआं, लेकिन धुआं है क्या जिससे सूरज भी अंधियारा हो गया, वायु में भी अंधियारा हो गया? है क्या? देखते आगे। और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छू की सी शक्ति दी गई और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। इनको ऑर्डर दिया गया है कि परमेश्वर की मुहर हो तो उनके पास नहीं जाना, उनको कुछ नहीं करना। ये मुहर पवित्र आत्मा की मुहर है। जिनके अंदर पवित्र आत्मा, उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी के लोगों के हालात बहुत ही भयानक से हो जाएंगे।
क्या होगा और आगे, चलो पढ़ते हैं। और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। और उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। तड़पाएंगे, मारेंगे नहीं, इस वक्त तड़पाएंगे। कैसे हालात हो जाएंगे। सब कुछ अभी भी चल रहा है, अभी भी मरी है, अभी भी पानी जहरीला है, अभी भी 33.33% समुंदर लहू बना हुआ है, अभी भी अंधेरा छाया हुआ है, और ऊपर से ये सारी बातें भी हो रही। और आगे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 9 और वचन 18। इन तीनों मरियों से अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उसके मुंह से निकलती थी, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। ध्यान से समझना, धुआं, आग और गंधक, मतलब तो मिसाइल की बात कर रहे हैं, ये तो परमाणु बम की बात हो रही लगता है, ये तो युद्ध की बात हो रही है। और उसके कारण इस धरती पर 33.33% इंसान लोग मर जाएंगे। इसकी भी गिनती देखो तो बनती है 200 करोड़। कैसे? एक वीडियो बनाकर मैंने रखा है जिसमें लिखा है 400 करोड़ मौत। उस वीडियो को ढूंढ कर देखना कैसे लोग मरेंगे, ये गिनती कैसे की गई वो भी उसमें बताया गया है। इतना युद्ध होगा, इतनी आग आएगी, इतना धुआं, इतनी मिसाइल, इतने बम कि 200 करोड़ लोग और मर जाएंगे। कैसे हालत होंगे, कैसी परिस्थितियाँ होगी। और फिर आगे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 16 और वचन 2। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। जिनके पास परमेश्वर की मूर्ति, उनको कुछ नहीं हुआ। जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस पशु की मूर्ति को जो मानते थे, मसीह के विरोधी की मूर्ति को जो लोग मानते थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और वो लोग जिनके सर के ऊपर उस मसीह के विरोधी की मुहर लगी हुई थी, उनको फोड़े निकले, दुखदाई फोड़े निकले, बुरा फोड़ा निकला। ऐसे तड़पेंगे लोग फोड़े से, ऐसे तड़पेंगे, कितनी भी दवाई, कितने भी इंजेक्शन, कुछ भी लगाओ, कुछ नहीं होने वाला। फिर आगे पढ़ते उसका 3रा वचन। और दूसरे ने अपना कटोरा समुंदर पर उंडेल दिया, और वह मरे हो का सा लहू बन गया, और समुंदर में का हर एक जीवधारी मर गया। पूरा समुंदर लहू। जो पहले 33% था ना, अब 100% हो गया। समुद्र में जितने लोग थे सारे के सारे खत्म हो गए, मर गए। कैसे हालत। और आगे पढ़ते उसका 4था वचन। और तीसरे ने अपना कटोरा नदी और पानी के सोतों पर उंडेल दिया, और वो लहू बन गए। पीने का पानी 100% लहू। जहरीला तो था, अब तो पानी भी नहीं रहा, पानी है ही नहीं, सिर्फ लहू लहू लहू। कैसे जियोगे। ये सारे वाक्य, ये सारी विपत्तियां, ये सारा दुख दर्द उनके लिए है जो मसीह के विरोधी के साथ है, उसकी मुहर लेकर बैठे, उनके हालात ऐसे होंगे। और आगे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय और वचन 8 और 9। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्यों पर उंडेल दिया, और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। कैसे हालात। सूरज की गर्मी इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, आपका एसी काम नहीं करेगा, झुलस कर मर जाओगे। कैसे हालात, कितनी गंभीर परिस्थिति। और पढ़ते आगे उसका 10वां वचन। और 5वें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया, और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया, और लोग पीड़ा के मारे अपने अपनी जीभ चबाने लगे। इतना अंधेरा आ गया, सब लोग पागल हो गए, पागल होकर अपनी जबान काटने लगे, उसको खाने लगे, उसको चबाने लगे। सोचो कैसे हालात।
कुछ समझ में आ रहा है? जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो सब इस तरह से उनके हालात हो जाएंगे, सारी विपत्तियां उनके ऊपर बारी बारी आती रहेगी, पहले वाली जाएगी नहीं और नई नई आती रहेगी। कितने बुरे हालात हो जाएंगे। फिर आगे पढ़ते उसका 18 वचन, फिर बिजलियाँ और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना हुआ था। इतना बड़ा भूकंप, और भी बहुत लोग मर जाएंगे, दब दब कर मर जाएंगे। और आगे पढ़ते उसका 21वां वचन, और वहाँ पर लिखा है और आकाश से मनुष्य पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसीलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। पवित्र आत्मा है ही नहीं, निंदा ही करेंगे। लेकिन जिनके अंदर पवित्र आत्मा उनको कुछ नहीं हो रहा है। 40-40 किलो के ओले ऊपर से गिरे। आपकी छत इतनी अच्छी है नहीं कि 40 किलो के ओले को संभाल सके। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सारी विपत्तियां एक के बाद साथ साथ में चलती रहेगी। ये सारी विपत्तियां उनके लिए है जिन्होंने मसीह के विरोधी की छाप। उसके बाद प्रभु यीशु आएंगे। हालेलुया। उसके बाद प्रभु यीशु आएंगे। हो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद प्रभु यीशु आएंगे। लेकिन अभी भी जो इन सारे विपत्तियों में जिंदा है, बच गए, और जिनके ऊपर उस मसीह के विरोध की मोहर है, अब उनको भी खत्म कर देंगे। क्या ऐसे हालात में आज आप जहां पर रहते हो वहां अकेले रह पाओगे? सोचो, चारों ओर मारो, काटो, जलाओ, बम, मिसाइल, धुआं, आग, मरी, गंधक होगा। क्या आप रह पाओगे जहाँ पर आज रहते हो? कितनी सतावट होगी, क्या आप रह पाओगे? क्यों परमेश्वर ने नूह को परिवार के साथ अलग किया था? क्यों उनको अलग जाकर जहाज में बिठा दिया था? ताकि उनको बचा सके। क्यों परमेश्वर ने लूत को परिवार के साथ अलग किया था? ताकि उनको बचा सके। क्या कहते हैं परमेश्वर? एक वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थी उसका अध्याय 6 और वचन 14 से 17। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और मैं उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो। परमेश्वर स्पष्ट कहते, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। आज भी परमेश्वर वही बोल रहे, अलग हो जाओ, निकलो। आपका अलग होना जरूरी है। यूसुफ पागल नहीं थे जो अलग जगह ली। परमेश्वर ने इस इज़राइल को ऐसे ही अलग नहीं बसाया था। उनको मालूम था अलग बसाना जरूरी है। पहली कलीसिया के लोग मूर्ख नहीं थे, पागल नहीं थे जो अलग रहते थे। सब कुछ बेच बाच कर, बेच डालो अपने घर, बेच डालो अपनी ज़मीन, बेच डालो सोना चांदी, और सारे विश्वासी लोग अलग हो जाओ। आप जितने भी विश्वासी लोग अलग हो जाओ, ताकि अविश्वासियों के साथ आपका नाश न हो जाए। समझो तो ठीक है, वरना मैं तो नूह की तरह पागल हो गया हूँ। मैं तो अलग जा रहा हूँ। शालोम, शांति मिले आपको।